मणिपुर के समीकरण अब पूरी तरह से बदल चुके हैं। ईरान जो कभी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का नेतृत्व करता था, आज अपने ही पुराने सहयोगी के बीच अकेला पड़ गया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान ने अब तक की सबसे सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि धैर्य की सीमा खत्म हो गई है। 2023 में चीन की मध्यस्थता से ईरान और सऊदी अरब में सुलह हुई थी, लेकिन अब सऊदी ने सीधे सैन्य जवाबी कार्रवाई के संकेत दे दिए हैं। सऊदी अरब ने कल 12 अरब और मुस्लिम देशों की आपात बैठक हुई है। इस बैठक ने साफ कर दिया कि अब इस्लामिक दुनिया में ईरान के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, पूरी तरीके से ईरान अलग थड़ग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कमजोर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सऊदी अरब से भले ही पहले चीन ने सुलह कराई हो, लेकिन अब वो हालात नहीं हो सकते। बिल्कुल। दरअसल अगर दुनिया में सबसे ताकतवर देश अमेरिका को माना जाता है, जब अमेरिका को इतनी कड़ी जो है रेजिस्टेंस ईरान दिखाता है, तो खाड़ी के इन छोटे छोटे देशों की बात ही नहीं है। और यही कारण है कि ईरान जो है सबसे बड़ा प्रहार, जिसने सुरक्षा का वादा दिया है गल्फ के इन सभी देशों को कि आपको पर अगर कुछ भी होता है तो मैं खड़ा हूं, जब रक्षक ही जो है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है तो वो बाकी लोगों को क्या करेगा। नेहा, ये दरअसल सिर्फ धमकी है, क्योंकि ईरान को भी खाड़ी के सभी देशों को पता है और सऊदी अरब को भी पता है कि यदि वो सीधे ईरान से टकराता है तो उसका क्या बुरा हाल हो सकता है। तो शायद ये अभी तक फिलहाल सीमित है, लेकिन एक बात सामने आई है कि इतना जो कि पहले से वो कर रहे थे उसमें थोड़ा ज्यादा अमेरिका की मदद करेंगे, लेकिन अगर ईरान के साथ इस क्षेत्र में लड़ पाएगा तो वो सिर्फ अमेरिका हो सकता है या इजराइल हो सकता है। उन्होंने अब पहले ही अपना युद्ध, जो वो लक्ष्य उन्होंने तय किए थे, वो हासिल कर लिए हैं। क्या अब वो सऊदी अरब और बाकी खाड़ी के देशों के लिए खड़ा हो पाएंगे, खासतौर से अमेरिका, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ठीक और है, लेकिन मैं रोकूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ। और